ये कहानी है तीन चमत्कारी दोस्तों की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में तीन सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, अरुण, राजू और देव। ये तीनों बचपन से ही एक दूसरे के घर तले पले बड़े थे और जैसे ही उन्हें जादू साधारण बातों में दिलचस्पी हुई, उन्होंने मिलकर अपने अंदर छिपे चमत्कारी गुणों को खोजने का निर्णय लिया। एक दिन गांव के पास की घनी जंगल में घूमते हुए उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने थे, जादूगर, अजगर और चमकते हुए सितारे। अरुण ने एक पुरानी पत्थर की मूर्ति को छू लिया। तभी अचानक चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई। अचानक अरुण महसूस करने लगा कि उसकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। वो जोर जोर से बोलने लगा और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ पत्थर हिल गए। उसने पाया कि उसकी आवाज में विस्फोटक ऊर्जा है। अगर चाहे तो वो मुक्कों की तरह जोर की आवाज निकाल सकता है और दुश्मन को चौंका सकता है। दूसरे दोस्त राजू ने अपनी हथेलियां मिलाए और शांत मन से मंत्रोच्चारण किया। धीरे धीरे उसके हाथों पर कोमल नीली चमक आ गई। उसने देखा कि वो पानी को अपनी इच्छा से आकार दे सकता है। छोटी धारा बनाना हो या पानी की दीवार बनाकर किसी को रोकना, वो सब कर सकता था। तीसरा दोस्त देव बहुत शर्मीला लड़का था, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की मूर्ति के सामने आंखें बंद की, उसकी आंखों में सितारों जैसा प्रकाश जगमगा उठा। उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि में जादुई शक्ति है। वो दूर की चीजों को देख सकता है और उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकता है। जैसे ही उसने गांव की एक खाली झील की ओर देखा, उसे झील में छिपे रहस्यों की झलक मिली। वहां एक प्राचीन राक्षस पनप रहा था। तीनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गांव की रक्षा के लिए करेंगे। एक रात गांव में खतरनाक तूफान आया और नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव वालों को डर था कि पानी उनके घरों तक पहुंच जाएगा। अरुण अपनी गूंजती आवाज से तूफानी हवाओं को टक्कर देने लगा। राजू ने पानी की दीवार बना दी और देव ने दूर दूर तक देखा कि कहाँ पानी सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और कहाँ गांव के लोग फंस सकते हैं। तीनों की जादू शक्ति मिलकर काम कर रही थी। अरुण की आवाज से हवाएं रुकने लगी, राजू की दीवार ने पानी को मोड़ दिया और देव की दृष्टि से उन्होंने नदी की सबसे खतरनाक धाराओं को नियंत्रित किया। आखिरकार तूफान शांत हो गया और गांव सुरक्षित रहा। गांव वाले हैरान थे, वे नहीं जानते थे ये तीनों इतने चमत्कारी कैसे हो गए। लेकिन अरुण, राजू और देव ने अपनी जादू गुप्त शक्तियों को गांव के भले के लिए ही इस्तेमाल करने का वादा किया। समय के साथ तीनों दोस्त अधिक समझदार बन गए। वे अपने चमत्कारों को सिर्फ संकट के समय ही नहीं, बल्कि गांव की खुशहाली में भी लगाते, फसलें सींचने में, पेड़ पौधों की रक्षा में और जरूरतमंदों की मदद में। गांव के बच्चे उनसे प्रेरणा लेने लगे और तीनों दोस्त गांव के हीरो बन गए, न सिर्फ चमत्कारी बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी। और इस तरह तीन चमत्कारी दोस्त न केवल अपनी शक्तियों को खोजे, बल्कि उन्हें ऐसी दिशा दी कि उनकी दोस्ती, गांव और जादू तीनों अमर हो गए।